औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नीलोफ़र अली और हाज़िर हूँ आपके सामने अपने प्रोग्राम के साथ। आज जो हमारे मेहमान हैं उनका नाम है आमिर सिद्दीकी और सर की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया। आए हम सर से बातें करते हैं और सर के बारे में जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी नीलोफर, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर कैसी आवाज आ चल रही है आपको? कैसी चल रही है आपकी स्टडी, कैसी चल रही है आजकल? सर स्टडी अच्छी चल रही है, बस ये है कि थोड़ा हेल्थ की वजह से आजकल मैं नहीं जा रही। अच्छा अच्छा, इसी जी तरह सर। सारे। सर आपको आवाज सही आ रही है मेरी? जी जी, बिल्कुल ठीक आ रही है। सर आपकी थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी सी। चले, मैं थोड़ा सा असल बाइक इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं। अब आ रही है? सर आ तो रही है, हाँ सही है। चलिए सर, ठीक हो जाएगा। ठीक है। जी सर। सर मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले अपना थोड़ा तारुफ कराएं हमारे व्यूअर्स को, ताकि थोड़ा वो आपके बारे में जान सके। शुक्रिया नीलोफर, आपने मुझे मौका दिया और ये प्लेटफॉर्म है हमारा रेहान अल्लाह वाला स्कूलिंग सिस्टम, कॉलेज की कैंपस। मुझे कहते हैं आमिर सिद्दीकी। बेसिकली मैं शोबा तालीम से एक अरसे से वाबस्ता हूँ, कमोबेश 30 से 35। अल्हम्दुलिल्लाह इस सफ़र के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा और सीख रहा हूँ। और यकीनी तौर पर इंसान जितना कुछ सिखा के सीखता है उतना खुद सीख के नहीं सीखता। तो मैंने जब भी स्कूलिंग की, जब भी लोगों को पढ़ाया, जब भी लोगों को सिखाया, उसमें हमेशा मुझे खुद से बहुत से सबक मिले। तो मेरे मुतालिक सिर्फ यही है कि मैंने मास्टर्स किया हुआ है आईआर में, मास्टर्स किया हुआ है पॉलिटिकल साइंस में, और अच्छा। इंशाल्लाह मेरी एक शोबा तालीम से मेरी वाबस्तगी है। और अब मैं रेहान अल्लाह वाला के फैसिलिटेटर के तौर पर भी वर्क कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ पर जो बच्चे आते हैं, स्टाफ है, वहाँ का जो सीनियर स्टाफ है और खुद सर रेहान अल्लाह वाला, उससे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये सीख कर जो भी हम तालीम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाए और लोगों के लिए एक बेहतर तौर पे अच्छा माहौल पैदा करें, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे अहम मसला तालीम ही है, सिर्फ तालीम। जी सर। पाकिस्तान का कोई मसला नहीं बिल्कुल। है सिवाय तालीम के। अगर हम तालीम याफ्ता बहुत सी बाशऊर तरबियत याफ्ता कौम हो जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है। जी सर। सर बिल्कुल सर, इसीलिए सर आपका मैंने सुना था कि आप खुद अपना मतलब आप खुद को एजुकेशन वाला कहते हैं सर। जी जी। बेसिकली देखिए, मैं क्लियर बताऊँ, मैंने कभी अपने आप को कुछ नहीं कहा। रेहान सर ने कहा कि आपके साथ, आपके नाम के साथ लगा देते हैं एजुकेशन वाला। जी मैंने कहा सर। लगा दीजिए, ठीक है ना। और देखिए, नाम के साथ कुछ लग जाने से इंसान अच्छा नहीं हो जाता या उस पर पूरा नहीं उतर जाता जब तक वो अमलन उस चीज़ में पूरा ना हो, ठीक है ना। जी सर। हाँ, मुझे अपने आप पर ज़रूर इतना मैं कहूँगा कि मैं खुशी महसूस करता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 50 साल जो गुज़ारे हैं अब तक, वो उसमें बुनियादी तौर पर अपनी ज़िंदगी का जो वक़्त गुज़ारा, तालीम से वाबस्ता रहकर गुज़ारा और ऐसे ऐसे लोगों के दरमियान बैठकर गुज़ारा जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह के अगर वो अच्छे नहीं है तो फिर मुआशरे के लिए बुरे भी नहीं है। अगर वो मुआशरे को फ़ायदा नहीं दे रहे तो कम से जी कम वो सर। मुआशरे को नुकसान भी नुकसान नहीं को। दे रहे। अगर वो लोग ज़्यादा दौलतमंद नहीं है तो मैं समझूंगा इल्म की दौलत रखते हुए उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। तो सर मैं ये तो तो इसी बात पे यकीन रखता हूँ और मेरा हल्का भी इसी टाइप का ही है। और मैंने कभी ये तफरीक नहीं करी कि कोई शख्स काला है, गोरा है, कम पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा अच्छे घर में रहता है, ज़्यादा बड़े घर में रहता है, ज़्यादा गाड़ी इस्तेमाल करता है, ज़्यादा अच्छा खाता है, ज़्यादा अच्छा पहनता है। नथिंग, नथिंग। बस ये देखना होता है कि वो शख्स कितना बाशऊर है। और मेरी वालिदा मोहतरमा एक बात बड़ी अच्छी कहा करती थी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला जगह अता फरमाए।
वो भी मौलवी थी काफ़ी अच्छी। मेरे फादर जो थे एक अच्छा, इस्लामिक स्कॉलर थे, और अल्लाह ने उससे बड़ा काम लिया, और उन्होंने तकरीबन 50 के करीब किताबें भी लिखी। बेसिकली वो अच्छा, हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, इस्लामिक हिस्ट्री के। बहरहाल वो किसी और प्रोग्राम में अच्छा, बात करेंगे इंशाल्लाह। मेरी वालदा कहा करती थी कि अच्छों को तो सभी निभा लेते हैं, अच्छों अच्छों के हाँ साथ तो सर, सभी जिंदगी गुजार लेते हैं। मेरा हाँ कोई सर दोस्त बिल्कुल। बचा है जो बड़े अच्छे घर में रहता हो, बड़ी अच्छी गाड़ी इस्तेमाल करता हो, बड़ा अच्छा खाना पीना करता हो, दोस्तों पर बड़ी दौलत निछावर करता हो, तो वो तो मुझे खुद अच्छा लगेगा ना, उससे मिलना सही भी अच्छा बात है, लगेगा, सही बात है तारीफ करना सर। भी अच्छा लगेगा, उसके साथ रहना भी फख्र महसूस करेंगे। हाँ सर तो, बिल्कुल। तो अगर ये चीजें इंसान की को रिकग्नाइज करती है, तो मेरे नजदीक दिस इज टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। मैं ये समझता हूँ कि वो शख्स अगर बुरा भी है, मेरा अगर माजी उठा के देखे, हाल उठा के देखे, और मुस्तकबिल भी ऐसा ही है, तो मेरे इस तालीम के शोबे के अंदर, मैं आपको आज बता रहा हूँ या ऑडियो बता रहा हूँ, इससे पहले किसी इंटरव्यू में कभी नहीं बताई, मैंने बहुत मारें खाई, पिटाई खाई है, पिटाई, अच्छा, बहुत मारें खाई है मैंने, लोगों को जी सिखाने सर। के लिए। और मेरे उस, जहाँ आज ये रिहान अल्लाह वाला स्कूल कायम है, ये तो बहुत बाद में कायम हुआ है, ये तो अभी जाके कायम हुआ है। इस इलाके के अंदर जब यहाँ पर आबादी भी हुआ करती थी, या झोपड़ियाँ हुआ करती थी, मैं वहाँ जाकर तालीम दिया करता था, और ऐसे ऐसे अच्छा, बच्चों को, ऐसे ऐसे लड़कों को तालीम और लड़कियों को तालीम देता था, जिनके घर वाले मुझे मारते थे कि तुम यहाँ आते क्यों, और मैं जाता था। और यकीन करें, आज भी मैं रेहान अल्लाह वाला स्कूल जो है वो पैदल जा रहा होता हूँ, तकरीबन कमोबेश 45 मिनट का रास्ता होता है, और जी मुझे सर। वही बचपन की पुरानी बातें याद आती है, जब मैं उस जमाने में भी वॉकिंग करके जाया करता था और पैदल जाया करता था। जी सर। तो उस जमाने में तो मेरे पास कोई मतलब कोई व्हीकल नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी। आज तो गाड़ी होने के बावजूद भी पैदल जाता हूँ, सिर्फ इसलिए, एक तो अपने आप को मतलब फ्रेश रखता है, थोड़ा एक्टिविटी रहती है, और थोड़ा सा अपने बाजी को भी याद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं उन इलाकों में जाके पढ़ाया करता था, और ऐसे लोगों को पढ़ाया करता था। तो मेरी गैदरिंग में ऐसे ही लोग मिलेंगे आपको, और इसी किस्म के लोग मिलेंगे जिनको हम, देखिए, कोई ये कहे, जिससे आप फॉर सपोज आपने पीएचडी कर लिया, अब मैं समझू कि आपने पीएचडी कर ली, चलो मैं अपने ऊपर रख रहा हूँ, मैंने पीएचडी कर लिया, तो क्या मतलब है मुझे सीखने की जरूरत नहीं है? नहीं सर, क्या ये तो मुझे नहीं है। क्या मुझे किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, नहीं नहीं। नहीं, मैं भले से कितने ही पीएचडी कर लूँ, कितने ही एमफिल कर लूँ, कितने ही मास्टर्स कर लूँ, कितनी ही हाँ दुनिया सर। की तमाम कामयाबी 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 बटोर लूँ, लेकिन एक हाँ बात सर। याद रखिए पर, इंसान के हर दौर में, हर लम्हे, बाशऊर लोगों की, खुली आंख लोगों की, और उस्तादों की, और गैदरिंग की, और गाइडलाइन की जरूरत होती है। जी सर बिल्कुल इस सही। तरह से अगर हम अपने तमाम के तमाम निज़ाम शमसी को देखें, निज़ाम शमसी में सर तैयारे अपनी अपनी तमाम के तमाम मदार में गर्दिश कर रहे हैं, मदार में गर्दिश कर रहे हैं। अगर जी कोई सर। सैयारा आकर के बोले कि यार मैं तो अब बिल्कुल फिट हो गया हूँ, लेकिन 10,000 साल से मैं गर्दिश कर रहा हूँ, तो आज मुझे जरूरत नहीं किसी की हेल्प की, आज मुझे जरूरत नहीं है, आज मैं आज़ाद हो गया हूँ। तो अगर वो जी जब सर। इस लम्हे को, आज़ादी को सोचेगा ना, तो उस मदार से निकल कर टूट फूट का शिकार हो जाएगा। ऐसा ही है। सही है। तो कहने का मतलब ये है कि अब रेहान अल्लाह वाला से जुड़े हैं, तो इंशाअल्लाह नज़ीज़ कोशिश करेंगे कि तालीम सिर्फ वही ट्रेडिशनल तालीम, देखिए मैं तालीम को बुरा नहीं बोल सकता, अगर हम तालीम पर गौर करें तो मेरी बातें तवील होगी, और इंशाअल्लाह उसकी बेहतरी आएगी, अपनी बेहतरी चाहिए। जनाब सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में भेजा। आज जो हम लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, कोई सिंधी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई अरबी बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई फारसी बोल रहा है, कोई पश्तो बोल रहा है, कोई सराइकी बोल रहा है, कोई स्वीडिश बोल रहा है, कोई स्पेनिश बोल रहा है। एक बात याद जी सर। रखिएगा, आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कमोबेश 35 लैंग्वेजेस पढ़ा के भेजा था। बीइंग अ मुस्लिम, दिस इज द टोटली राइट स्टोरी दैट आदम इज आवर स्पिरिचुअल फादर। ऐसा ही है। जी हमें सर। जो कुछ भी मिला है, वो जनाब सैयदना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिला है। ऐसा ही है। ऐसा हाँ ही है। सर सही। सही है सर। अल्टीमेटली हमें तमाम की तमाम एजुकेशन भी अपने फोर फादर से ही मिली है। और अगर हम उठा के देखें तमाम अम्बिया का दौर, 1,24,000 अम्बिया का, फिर उसके बाद 500 550 पौने 600 साल का गैप आया, और उसके बाद जनाब सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, और मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ लाने के बाद एजुकेशन का एक नया दौर आया, और आज उसी दौर में खुशनसीब है
कि अल्लाह तबारक व तआला में मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मती पैदा फरमाए। जी जी सर। सर जैसा कि सर आप एजुकेशन वाला हैं, तो सर मैं ये आपसे पूछना चाहूंगी कि जो हमारे मुल्क की एक तालीमी निज़ाम है सर, आप उससे कितना मुतमईन हैं? और सर क्या तब्दीलियां और क्या आप समझते हैं कि चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें सिस्टम में बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, सवाल आपका अच्छा है। देखिए, मैं ये कहूँ रिवायती जुमला कि मैं तालीम से मुतमईन नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम से मुतमईन नहीं हूँ, मैं तालीम नो नो। देखिए, मेरा मुतमईन होना या ना होना ये बेमायने है, हुँ, ये बेमायने है। हुँ, असल बताओ चीज़ क्या है? मुझे ये देखना है। देखिए, मैं ये कहूँ कि मैं मुतमईन हूँ, तो क्या मेरे मुतमईन होने से पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम अच्छा हो जाएगा? या मैं कहूँ मैं मुतमईन नहीं हूँ, हुँ, क्या मेरे ना गैर मुतमईन होने से क्या पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम खराब हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। मैं सिर्फ ये रियलाइज़ करूँ बीइंग अ एजुकेशनिस्ट कि भाई एक बात बताइए कि पाकिस्तान के इस तालीमी निज़ाम से क्या हमारा बच्चा स्ट्रॉन्ग हो रहा है? क्या हमारा मुआशरा डेवलप हो रहा है? क्या हमारे मुआशरे के अंदर एक मुस्बत सोच आ रही है? क्या हुँ, हमारे मुआशरे के अंदर एक ऐसा टॉलरेट एनवायरनमेंट आ रहा है जिससे कि हम मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं? अगर ऐसा सब कुछ है तो मैं हर चीज़ से मुतमईन हूँ, और ऐसा कुछ नहीं है तो मैं किसी से मुतमईन नहीं हूँ। बुनियादी बात, मैं ये सही कहूँ सर, कि मेरे घर के अंदर पानी साफ आ रहा है तो मैं उस पानी की लाइन से मुतमईन हूँ, और अगर पानी साफ आ रहा है तो अल्टीमेटली यार पानी की लाइन खराब है, सिस्टम खराब है, इसकी वजह से पानी खराब आ रहा है, तो मुझे लाइन में सही पानी सर, मिल रहा है। सिंपल सी बात। सही तो सर। कहने का मतलब ये है, बदकिस्मती से आफ्टर 1947 आप अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें, जब पाकिस्तान बना नहीं था, पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग थे, तो बड़े बड़े नाम है, बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है बड़े बड़े नाम। जी कभी सर। आप कितने बाशऊर थे, कितने महज़िब थे, कितने तरबियत याफ्ता थे, और अगर वो हुँ, एजुकेशन से वाबस्ता नाबलद थे तो फिर भी कितनी बाअदब जुमले इस्तेमाल किया करते थे, और वो इंग्लिश सांस से पढ़ के हमारे पास आया करते थे। और इस शहर कराची को 19वीं सदी के हुँ, अंदर उठा, ऐसा नफीस कराची था। इस पाकिस्तान की इस जगह को उठा के देखिए, आपका सिंध उठा के देखिए कैसा बेहतरीन हवेलियां बनी होती थी, और आज क्या हाल है इस सिंध का, आज क्या हाल है इस पंजाब का, आज क्या हाल है इस फ्रंटियर का। हम उन्हीं की नस्लों में से है ना, आज हम ये सब कुछ चलेंगे। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं वो अपनी हुँ, जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम नहीं दे रहे। इवन ये कि मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बस ये याद रखिएगा। मैं पहले पहले ये कहूँ कि यार वो अपनी जिम्मेदारी, मैं भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। अगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा होता तो आज मैं अच्छा स्टूडेंट पैदा करता, एक अच्छा टीचर पैदा करता, अच्छा बाप पैदा करता, अच्छी माँ पैदा करता, अच्छे लोग पैदा करता, लेकिन नहीं कर जी सका। सर। अच्छा, उसकी वजूहत क्या हुई? उसकी वजूहत यही कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, फर्द कायम रफ्ते बिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। अब इसका इंटरलिंक, कभी आपने किसी भाड़ वाले को देखा है? भाड़ जो चने भूनता है, जी सर। जो एक बर्तन में चने रखता है फिर उछालता है करके, हाँ, हाँ सर। और जब चने खाते हैं कुछ चनों के अंदर कुछ चने जो होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, और जी कुछ के सर। छिलके कर जाते हैं तो और खूबसूरत और खाने भी मजे करते हैं, और कुछ हाँ उन सर। चनों के दरमियान ऐसे टुकड़े भी आते हैं जो मुंह में जाते हैं तो बदमजा भी लगते हैं, कड़वा भी जायका हो जाता है, और दांत में तकलीफ भी शुरू हो जाती है, और सर मूड भी बहुत कुछ खराब हो हो जाता जाता है। है। ऐसे ही है ना। जी सर। देखिए, सारे चने अच्छे थे, जब उछले तो तमाम अलग हो गए, लेकिन जब वापस उस बर्तन में आए तो सारे मिल गए, और जब हमने खाए तो उस एक बुरे चने ने, बादाम खाया कभी? बादाम, जी सर। बादाम इतना जी मजे का सर। लगता है, लेकिन एक कड़वा बादाम का इतना सा मुंह में चला जाए, यकीन करें वो जो पिछले पूरी बोरी खाई थी ना, उस पूरे बादाम का मजा खराब कर देगा। खराब कर देता है। हाँ सर, सही। तो दरअसल हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। वो जो गंदा सही पानी सर। तकसीम होने के बाद आया था ना, वो हमारे निज़ाम से निकला नहीं। मिसाल के तौर पे कैंसर क्या है? कैंसर क्या है? हम बोलते हैं कैंसर से बचाव नहीं हो पाता, मर जाता है इसका। वजह क्या होती है? पता आपको वजह क्या होती है? जब ब्लड ट्रांसफर किया जा रहा है उधर से, लेकिन जो जी सर। निकाला जा रहा है कहीं ना कहीं बुरा बुरा ब्लड जो है ना उसके अंदर मौजूद है। वो आपने नया डाल तो दिया, पुराना निकाल दिया, लेकिन वो पुराना एकदम से मिलता है तो उसको गंदा कर देता है।
और यही सही वजह सर। होती है बच जाता है। तो हमारे यहाँ भी एक ऐसी सर्जरी की जरूरत थी जिसमें पहले तमाम का तमाम क्लियर करते, साफ करते, पाक करते, नीट एंड क्लीन करते, फिर एक नया चीज मुतारिफ कराते। जी अब वो क्या सर। हुआ, बुरी चीज के अंदर नई चीज मुतारिफ तो करवा रहे हैं, लेकिन एक जी बात याद सर। रखिएगा, तालाब के अंदर बसने वाली तमाम मछलियां गंदी नहीं होती, लेकिन एक मछली गंदी जो होती है ना, पूरे तालाब के अंदर। हाँ सर, ये तो है। बिल्कुल सर, सही कहा पाकिस्तान आपने। के अंदर भी ऐसे ही हुआ कि एक ऐसी कोई ना कोई चीज रह गई थी जिसने आज पूरे निजाम को धर्म भरम बर्बाद करके रखा। लेकिन जी व्यवस्था रहे शजर से उम्मीद बाहर रख, बस सर। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे जाएगा और जा रहा है। और ये जो हमें माजरत के साथ जो हमें जिन बातों में लगा दिया गया ना, ये बातें मुनासिब नहीं है कि हम कहते हैं इंग्लिस्तान से हमारा हिंदुस्तान से हमारा मुकाबला है, आज जंग होगी, यानी क्रिकेट की वजह से जंग हो रही है। यानी देखिए क्रिकेट सर। मैच में अगर जीत गए तो जंग जीत गए। हमें हमें मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान बहुत तरक्की कर गया है, पता, हिंदुस्तान बहुत आगे चला गया है। अब हमारा मुकाबला नहीं है उससे। अब लाख जी सर। बातें करते रहे, जी लाख हम सर। बोलते रहे, लाख हम कहते रहे, उसका तालीमी निज़ाम बहुत स्ट्रांग है, उसका जमहूरी निज़ाम बहुत मजबूत है, उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो उस मुल्क को संभाला दिए हुए हैं। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ उसको एजुकेशन बना दिया जाता है जिसको अलिफ भी नहीं पता होती, जिसको यही नहीं पता उस किताब के अंदर कौन सा सबक। मुझे आज तक याद है, यार अब तू है सबका आका, सबका मालिक, सबका दाता, तूने किया इंसान को पैदा, तूने किया हैवान को पैदा। क्या आज हमारे मिनिस्टर्स को ये बातें पता है? जी लो सर। बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, इतना सोना ठीक नहीं है, वक्त खोना ठीक नहीं है। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारा बच्चा क्या कर रहा है? बताइए ना। तमाम बातों का नफी कर रहा है। जी सर, सही बात है। सुबह फजर की नमाज हो रही होती है, वो सोया पड़ा होता होता, हाँ हाँ। स्कूल का टाइम हो रहा होता है, उसे परवाही नहीं होती, मुंह उठा धोया भी नहीं, ऐसे स्कूल चला गया, उसे पता जी नहीं। सर। वहां पर बसने वाले स्टाफ जो है, टीचर है, वो भी एक रिवायती अंदाज में चल रहे हैं। आप देखिए, टीचर एक डिसेंट स्टाइल होना चाहिए, एक अट्रैक्टिव स्टाइल होना चाहिए, एक उसका बिहेवियर होना चाहिए, एक नजर आना चाहिए। देखिए, अब मैं कहूँ कि सारी दुनिया खराब हो गई, सारे लोग बुरे हो गए, या सारी दुनिया बुरी हो जाए। मैं जो 1990 के अंदर जो बातें कहा, मेरे स्टूडेंट मुझे मिलते हैं, मुझसे पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, पुराने पुराने लोग बुढ़े हो चुके हैं, मैं तो अभी आपको थोड़ा जवान दिख रहा हूँ, कह रहे तो मेरी जी बुढ़ा सर। ही हो चुकी है, माशाल्लाह तो सर, हाँ सर। बुढ़े हो चुके हैं। पता क्या कहते हैं? पता क्या कहते हैं? कहते जी हैं सर, सर। आप 1990 के अंदर, 95 के अंदर, 92 के अंदर जो बातें किया करते थे, आज भी आपकी वही बातें। मैं तो एक बात बोलता हूँ, मैंने कहा मुसलमान है ना, मुसलमान अगर मुसलमान है, मुसलमान मुतासिर होने के लिए नहीं आया, मुतासिर करने के लिए आया है। समझ गया है। हम हकीकत है क्या सर। होते हैं, हम क्या होते हैं, मुतासिर हो जाते हैं। कैसे? मुतासर होते हैं। उसको देखा फैशन में, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लिया, उसने कॉलर जी खड़ा जी किया सर। हुआ है, कॉलर खड़ा करके बैठ गए। ठीक है, उसने अपनी पैंट फाड़ के फिर रहा है, तो उसके साथ फिरने लगे। नो 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 नेवर। उसने लंबे लंबे बाल किए, वे भी इसने करे। तो हमारा बच्चा जो है, हमारे बच्चा तो इतना नाबालग, उसको गाइडलाइन देने वाला ही नहीं है, वो उस्ताद ही नहीं बच्चा। फिर जी टेक्नोलॉजी का सर। इस्तेमाल मिस गाइड कर रहा है, मिसलीड कर रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा यहाँ पर, रहर अल्लाह वाला, रहर अल्लाह वाला का जो सिस्टम है, ये हमारे इस मीडिया को पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है। मैं बड़ा नाराज हूँ इस बात से कि सोशल मीडिया का बड़ा मिस यूज हो रहा है इस माशरे के अंदर। और मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो शेयर करता रहता हूँ सोशल मीडिया पे, कि मैं बड़ा नाराज हूँ इस बात से कि सोशल मीडिया पर अ, ऐसा मवाद, ऐसा लिटरेचर बेतहाशा दिया जा रहा है, जिससे कि हमारी नस्लें खराब हो रही है, जिससे कि हमारा बच्चा खराब हो रहा है, जिससे कि हमारा बूढ़ा खराब हो रहा है, जिससे कि लेकिन रेहान अल्लाह वाला हमारे बच्चे को एक पॉजिटिव वे में एजुकेशनल सिस्टम में मिलता है, और टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है बच्चे को एजुकेशन करने के लिए, और उसका एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर करने के लिए। और उम्मीद जी करता सर। हूँ कि अगर इस तरह के रेहान अल्लाह वाला स्कूलिंग सिस्टम को फेडरल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर रिकग्नाइज किया जाएगा, और तमाम के तमाम प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, एजुकेशनल सिस्टम में ऐसे लोगों को मुतारिफ करवाया जाएगा, तो इंशाल्लाह हमारा बच्चा बेहतर होगा और बेहतर होने की तरफ जाएगा। जी सर। सर, जैसे कि अभी आपने सर रेहान अल्लाह वाला के स्कूल के बारे में बात की, तो सर आप क्या समझते हैं कि ऐसे स्कूल मतलब कितने होने चाहिए, मतलब कितनी कमी है और कितनी इसकी जरूरत है इस मुल्क में? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में स्कूलों की कमी नहीं है, पाकिस्तान में नहीं स्कूलों की सर, कमी बट इस तरह के इस तरह का जो है। स्कूल हो। कोई बात नहीं, स्कूलों की कमी नहीं है। कमी बताओ किस चीज़ की?
उस पर बसने वाले, पढ़ाने वाले असातिज़ा इकराम की। तो सच बता रहा हूँ कि वो असातिज़ा इकराम, वो निज़ाम, देखिए कुरान पाक हमारी आखिरी किताब है, और कुरान पाक हमारा माज़ी भी पढ़ाता है हमें, हमारा हाल भी पढ़ाता है हमें, हमारा मुस्तक़बिल। हमारे पास बहुत सारी आयतें हैं, इसमें कहा गया निशानियाँ हैं, जो कोई है इसको समझे। ऐसे ही है, इसमें जी निशानियाँ सर। हैं, समझने वाले के लिए निशानियाँ हैं। क्या मतलब? हाँ सर। निशानियाँ यही तो है, यही तो निशानियाँ है कि हम अपने बच्चों को आने वाले वक़्त के हिसाब से हम तैयार करें। हम अपने बच्चों को मोबाइल लेके तो दे दिया, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल तो नहीं बताया उसको, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं बताया। अब हमें मोबाइल का इस्तेमाल कौन बता रहा है? रेहान अल्लाह वाला स्कूलिंग सिस्टम। जी सर बिल्कुल। के ज़रिए क्लास किस तरह कंडक्ट कर सकते हैं, इनवा के ज़रिए जी किस तरह सर। से अपनी चीज़ को विजुअलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से हाँ सर। अ तो दूसरे सॉफ्टवेयर्स है, उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के बाद जेपीडीज के ज़रिए या अपना जैसे अभी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, इसके ज़रिए किस तरह से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस स्कूल की बहुत कमी है, और मैं क्लियर बताऊँ, अब वालिदैन को सोचना होगा कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में दाखिला करवाएँ, जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना कि वो हाँ सर दकियानूसी बिल्कुल। निज़ाम लेके चल रहे हो। दकियानूसी निज़ाम ये नहीं, दकियानूसी निज़ाम ये है, बिल्कुल क्लियर बताऊँगा। मैं यहाँ पर कुछ अगर बातें बोलूँ तो वो इस बात को सोचिएगा कि मैं एक तजुर्बे की और मुशाहिदे की बात कर रहा हूँ। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो जब भी क्लास में आते थे, अच्छा। तो वो टीचर, अब वो उसका जब स्टूडेंट बनेगा, तो जब उसका जो स्टूडेंट बनेगा, तो वो बच्चा कैसा बनेगा? जी सर। मुझे बताइए ना। हाँ टीचर तो एक सर। आइडियल होता है, टीचर तो एक आइडियल होता है। जी सर। तो अल्टीमेटली उस टीचर के आइडियल होने के लिए ज़रूरी है कि वो अपना बिहेव इस तरह से करे कि बच्चा उसको लर्न करे। ठीक हाँ है? सर। अब हमारे यहाँ रेहान अल्लाह वाला में जब मैं गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वहाँ पर कोई रिवायती अंदाज में कॉपी पेन नहीं है, टीचर डांट नहीं रही कि तुमने होमवर्क नहीं किया, तुमने अपनी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तुमने ये कर दिया, बल्कि तुम अपनी लैपटॉप में लेके अपने काम पे लगा हुआ है, मोबाइल के जरिए अपनी ऐप बना रहा है। तो ये एक पॉजिटिव वे है। अब अगर मैं कहीं रेहान अल्लाह वाले बच्चे को देखता हूँ ना, तो मुझे अंदाजा हो जाता है, या तो डेडेक्स की वीडियो देख रहा होगा बैठा हुआ, हाँ या तो सर। डेडेक्स की वीडियो देख रहा होगा, या कोई जी सर। मोटिवेशनल स्पीकर को सुन रहा होगा, या कोई एडिटिंग कर रहा होगा। मुझे एक श्योर हो जाता है कि अगर रेहान अल्लाह वाले से उसका ताल्लुक है ना, तो वो कोई बुरी चीज़ नहीं देख रहा होगा। हाँ सर मतलब ये मुझे तो अब है। वो फौरन शुबा होता है, हाँ हाँ। कोई मिसयूज़ कर रहा होगा मोबाइल का। रेहान अल्लाह वाला का नाम आता है ना, तो मैं समझ जाता हूँ कि कोई ना कोई अच्छा काम कर रहा होगा, सीखने का काम कर रहा सर होगा या जिसमें सिखाने से का काम नाम है कर रहा होगा। अल्लाह वाला उसका असर है। ये जी बोलिए, सर दोबारा बोले, मैंने आवाज़ नहीं आ कहा रही है। सर मैंने कहा सर का नाम है अल्लाह वाला, तो सर उस अल्लाह वाला का असर है कि जो सर को फॉलो करता है वो अच्छी काम करता है। जी, जी। डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली। देखिए जी सर। अगर बीइंग अ मुस्लिम अगर गौर करें, तो हम सभी अल्लाह वाले ही हैं, सभी अल्लाह वाले ही हैं। बिल्कुल। और लेकिन बहुत सारे अल्लाह वाले बड़े गलत काम कर रहे हैं इस मुआशरे के अंदर। आपने भी पढ़ा होगा, पीर बाबा जो होते हैं, जिसे नहीं सर रेहान अल्लाह देखिए वाला वो रियल सबसे अल्लाह ज़्यादा अल्लाह वाला है। बाबा होते हैं। सच्ची अल्लाह वो वाला वो है सबसे सर। ज़्यादा अपने आप को अल्लाह वाले, अल्लाह बाबा वाले बोलते हैं। बहरहाल, बात ये नहीं है, बात ये है, देखिए नीलूफ़र एक बात बताऊँ, हमें ये रिकॉग्नाइज़ करना है कि हम अपने बच्चे को, आज हमारी आँखें खुली हुई है, आज हमारी आँखें खुली हुई है, तो ये हाल है हमारे बच्चे का, और हमारी आँखें बंद हो जाएँगी तो बच्चा कहाँ होगा? तो हमें ये सोचना है कि हमारे अपने बच्चे को बेहतर तौर पे क्या चीज़ देके जा सकते सही बात है सर। हैं, कौन-सी चीज़ उसके लिए ज़रूरी है। देखिए, मेरे तालीम याफ़्ता होने का क्या फ़ायदा, जब मैं अपने बच्चे को तरबियत ना दे सकूँ, गाइडलाइन ना दे सकूँ। जो तजुर्बे मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने आप कर लिए, अगर मैं अपने मेरा बच्चा भी उसी पे कर रहा है, वही ठोकरें खाता फिर रहा है, तो फ़ायदा क्या मेरी एजुकेशन का? जी सर। फ़ायदा क्या मेरे मुशाहिदे का? फ़ायदा क्या मेरे तजुर्बे का? मेरी एजुकेशन का, मेरे मुशाहिदे का, मेरे तजुर्बे का यही फ़ायदा होना चाहिए ना, कि मैं अपने बच्चे को वक़्त से पहले वो चीज़ अवेयर कर दूँ, कि बेटा आप रोड पे जा रहे हैं, तो रोड पे क्रॉस इस तरह करना है रोड। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी को इस तरह ड्राइव करना है। अगर आप ये काम कर रहे हैं, तो इस तरह से करके चलें, इससे आप सेफ रहेंगे। तो अल्टीमेटली अब रेहान अल्लाह वाला की ज़िम्मेदारी ली है, और इंशाअल्लाह मैंने आज सुबह एक इंटरव्यू दिया था जहाज़ेब कैप्टन जहाज़ेब साहब को, उसमें मैंने ज़िक्र किया है कि रेहान अल्लाह वाला जो है, वो अपना एक बुकलेट शाया करें। देखिए, अगर हम पाकिस्तान को गौर करें, आपको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे दिखते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊँ, अब भी तकरीबन मोर देन 50
50% जो लोग हैं ना वो सोशल मीडिया को नहीं जानते। तो मैंने रेहान अल्लाह वाला साहब को एक सजेशन दिया है, अल्लाह वाला अपनी तमाम की तमाम चीज़ों को एक बुकलेट शक्ल में लेके आए और आसान ज़बान में लेके आए, लैंग्वेजेस में लेके आए। जैसे अगर उर्दू है तो उर्दू में लेके आए, सिंधी में लेके आए, 2-3 लैंग्वेजेस में लेके आए और वो डोर टू डोर स्कूलों तक पहुँचाए, ताकि लोग जो जो इस चीज़ को सोशल मीडिया पे अवेयर नहीं हो रहे, वो घरों में किताबों के ज़रिए पढ़ें, या एटलीस्ट अपना कोई एक ऐसा मैगज़ीन निकालें, जैसे एड इंटरनेट या बिग टाइम्स आते हैं, तो जी ऐसा सर। मैगज़ीन निकालें जो वीकली या मंथली बेसिस पे हो और जो लोगों के घरों पे जाए और जिससे लोगों को अवेयर हो, और इंशाल्लाह इस पर काम करेंगे वो। और दूसरा ये, बाकायदा तौर पर एक ऐसा वेब पेज डेवलप किया जाए जिसपे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हो कि जो लोग, देखिए हर शख्स कैमरे के सामने नहीं आ सकता, या हर शख्स के पास टाइम नहीं है कि वो जाके जाके स्कूल में बैठ जाए, ऐसे ही ना? अच्छा, फिर हमारे बच्चे को एजुकेट करने के लिए सबसे पहले हमें किसको एजुकेट करना पड़ेगा? उस माँ को जो उसको घर में 24 घंटे देखती है, उस बाप को जो 24 घंटे उस घर बच्चे को घर में देखता है। तो उसको एजुकेट करने के लिए कोई ऐसा पेज बनाए कि बच्चा, वालिदैन जो है वो उसको स्टडी करें। जभी तो वो अपने बच्चे को ऐसे स्कूलों की तरफ लेके आएँगे, रेहान अल्लाह वाला जैसे स्कूल की तरफ। वरना क्या होता है, लोगों ने ब्रांड पकड़ा हुआ है, सिटी स्कूल में करवा दो, स्पीकर हाउस में करवा दो, एजुकेटर में करवा दो, स्कूल में करवा दो, केपीएस में करवा दो, ठीक है ना? फलाना स्कूल में करवा दो। क्यों करवा देते हैं? ठीक है, बच्चा पढ़ लेगा। तो अल्टीमेटली उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कोई ना कोई ऐसा लिटरेचर सामने होना चाहिए कि जिससे वो समझे। अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक मसला और भी है कि लोग जब बहुत चीप रेट में एजुकेशन दे रहे होते हैं ना, बोलते हैं यार क्या एजुकेशन देगा यार ये, तो खूब पढ़ा लिखा नहीं है। तो पीएचडी शख्स आएगा ना तो उसको लोग बहुत सपोर्ट है। और अगर कोई शख्स अगर नजर आएगा बगैर अपने हुलिये से, कोई पहले एजुकेटेड नहीं होगा, जबकि उससे ज्यादा वर्थफुल है वो, उसको लोग कंसिडर नहीं करेंगे। जी तो सर। कंसिडर करवाना पड़ेगा, और यार हमारा काफी हद तक कंसिडर कराने की कोशिश कर रहा है। और इसको करवाने के लिए अल्टीमेटली इनको अपनी ब्रांचेज जो है वो ऑल ओवर द कराची विल दैट ऑल ओवर द सिंध एंड ऑल ओवर द पूरे पाकिस्तान में इसको लाने के लिए इनको आपस में कुछ रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे दूसरे स्कूलों के साथ, ठीक है ना? जो प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जी सेमी सर। गवर्नमेंट स्कूल है, तो उस तरह से फास्ट काम होगा। अगर मैं इंतजार करता रहूँ कि ठीक है एक बच्चे को पढ़ा लिया मैंने, नहीं, पाकिस्तान का तकरीबन तकरीबन मैं सच बताऊँ आपको, 8 करोड़ बच्चा है ऐसा जो तालीम से दूर हुआ है। कम वेश जो जी तालीम की सर। पढ़ाई में है लेकिन तालीम से दूर है, सब कुछ से दूर है। पढ़ ज़रूर रहा है, जी सर। मोटी-मोटी किताबें ज़रूर पढ़ रहा है, लेकिन अब जब बाहर निकलते हैं, यही बच्चे हमारे मुआशरे की बुराई के सबब बनते हैं। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का वाक़या आपने सुना होगा, देखा होगा, मीडिया पे मौजूद है, देखा होगा हॉस्टल वाला वाक़या, क्या चीज सर, क्या चीज? हॉस्टल का वाक़या। बहावलपुर यूनिवर्सिटी का जो वाक़या है, ख़वातीन यूनिवर्सिटी का, विमेन यूनिवर्सिटी का जो वाक़या हुआ है, ये ऐसे वाक़यात क्यों हो गए? हमने अपने बच्चों को तालीम याफ़्ता इंस्टीट्यूट में भेजा ज़रूर, लेकिन तरबियत दे के नहीं भेजा। जब ही हमारा बच्चा मिसगाइड हो गया, मिसलीड हो, समझ रहे बात मेरी? बिल्कुल बिल्कुल तो सर। हमें अपने बच्चों को पहले एजुकेट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी से अवेयर करना पड़ेगा, और अगर हम इस चीज़ को करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा बच्चा और हमारा मुल्क तरक्की करेगा, करेगा, करेगा। जी और सर टेक्नोलॉजी सही। के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारी जंग जो है टेक्नोलॉजी की जंग है। सर हम सर एक एक चीज पे अगर बात करेंगे तालीमी निज़ाम के ऊपर, तो सर बहुत टाइम लग जाएगा और फिर कुछ होगा भी नहीं। लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहूंगी कि हम, मुझे ये चीज बहुत ही अजीब लगती है कि हम जो है दो निज़ाम बनाए हुए हैं। मतलब हमने एजुकेशन को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक है दुनियावी तालीम और एक है दीनी तालीम। सर मैं तो नहीं समझती कि ये दोनों अलग चीजें हैं। मतलब सारी तालीम जो है वो तो अल्लाह की तरफ से है। हमने इनको बिल्कुल ही अलग कर दिया है कि मदरसे का बच्चा तो बस सिर्फ वो कुरान शरीफ तक ही महदूद रहेगा, और जो स्कूल जा रहा है बच्चा तो वो कुरान शरीफ बस ऐसे ही पढ़ेगा, जस्ट उसकी रेसिटेशन करेगा या रीडिंग करेगा। तो सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक मखसूस माहौल के अंदर। आज हमारा दीनी जो मदारिस है ना, दीनी मदारिस, आप जी सर। यकीन जानिए, आपका दीनी मदारिस इतना मजबूत और टेक्नोलॉजी में आगे चला गया है, आप सोच नहीं सकते।
मैं यहाँ पर लाभ लेना चाहूँगा बैतुल वालों का। बैतुल एक ऐसा जदीद तरीन एजुकेशनल सिस्टम चला रहा है जो हम और आप सोच भी नहीं सकते, और जिसमें हजारों नहीं लाखों बच्चा तालीम हासिल कर रहा है। फिर आइए दारुल कराची। दारुल कराची के अंदर हीरा फाउंडेशन जैसा बेहतरीन इदारा कायम किया गया, जो कि उलमा इकराम को आलिम भी बना रहा है, डॉक्टर भी बना रहा है, पीएचडी भी बना रहा है। फिर आइए पंजाब साइड पर बहुत सारे मदारिस, बहुत सारी इस्लामिक यूनिवर्सिटीज कायम कर दी गई। फिर फैजान बदीरा जैसा इदारा कायम करके एक मीडिया चैनल के जरिए लोगों को एजुकेट करवाया जा रहा है और जदीद तरीन तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दीन और दुनिया, एक बात याद रखिएगा, दीन में दुनिया है, दीन में दुनिया है और दुनिया में दीन। बिल्कुल सर, दोनों जब तक दुनिया कायम है दोनों चीजें साथ रहेगी। हाँ सर। अलग कैसे हो गया है, हमें हमें इस फर्क से निकलना पड़ेगा कि ये दाढ़ी वाला और ये गैर दाढ़ी वाला। अगर दाढ़ी वाला लेक्चर दे रहा तो बंदी होगा, अगर बगैर दाढ़ी वाला लेक्चर दे रहा तो ये दुनियावी आदमी है। ऐसा नहीं, दाढ़ी वाले बगैर दाढ़ी वाले के अंदर भी एक आलिम छुपा हुआ है और दाढ़ी वाले के अंदर भी एक शैतान मिल सकता है आपको। हाँ सर, बात ये याद तो रखिएगा सर, यही तो हम चीज इस है। फर्क से निकले। अब अगर ला इलाहा के मानने वाले शख्स ना, देखिए आज अफसोस होता है मुझे, ये भी बात कहूंगा आपके तवज्जुह से, मुझे अफसोस होता है कि मुसलमानों का कहीं नाम ही नहीं है, मुसलमानों का कहीं नाम ही नहीं है। हमें हर चीज ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने बनाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा हाँ कुछ भी सर, नहीं यही है, बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अंग्रेजी में नाम रख दिया तो इसका मतलब अंग्रेजों की चीज हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी भी तहकीक है, हाँ वो मेडिकल साइंस की, जितनी भी किताबें लिखी गई है हाँ वो सर। तमाम की तमाम मुसलमानों के हाथ, तो मुसलमान अकाबिरीन ने लिखी है और उसको ट्रांसलेट जब वक्तों ने अपने नाम के मौसूफ कर लिया और ये समझ लिया कि हमने दुनिया में, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो हमें इस एहसास से महरूमी से निकलना होगा, एहसास से कमतरी से निकलना होगा। मुसलमानों ने बहुत तहकीक की है, वो अलग बात है कि मुसलमानों की तहकीक को पीछे धकेल दिया गया। अब क्या हुआ, अब मुतासिर होना शुरू हो गए। अब यूरोप से बड़ी जल्दी मुतासिर हो जाते हैं, अब मस्जिद से मुतासिर नहीं होते। अब अमेरिका के अंदर बनी हुई मस्जिद से मुतासिर हो गए, लेकिन अपने मोहल्ले की मस्जिद से मुतासिर नहीं हो रहे होते भाई। सर, हम मगरिब से, मैंने कहा ना यूरोप से। जी सर। हमें मुसलमान मुतासिर होने नहीं आया, मुसलमान मुतासिर करने आया। करने आए, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात की अगर वो आपने। बोलता ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहने से नहीं होगा, अब लड़ कर रहा होगा करने से कि होगा। अल्लाह के सिवा कोई बात नहीं। मोहम्मद जी अरबी सर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, और रसूल का मतलब ये है कि उसने हमें तालीम भी दी है। और कैसी तालीम दी है कि उसने काले काले और गोरे की तफरीक मिटा दी है। द लास्ट जी sermon सर। of the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, I crush under my feet all the evil claims, all the claim of greatness. जी सर। There is no one, there is no one who are black men. There is no one who are white men. All the equal in the eye of Allah. Either the men who are the greatest in the eye of Allah, who must be muttaqi, parhezgar, must be. What mean by parhezgar and muttaqi? तो तमाम की जी तमाम सर, डर। जी सर। अच्छाइयों का अब्बा हो, वो अच्छाई हो उसके अंदर अच्छाइयाँ हो सारी। हाँ सर, हाँ। तो हमें और जो समझना, डरता हो। जब हमें जब चीज दे दी गई है तो हम क्यों इससे ना लगे। तो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अलग अलग नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है और इस चीज को प्रचार ना किया करें। अब जैसे लोगों को इसको पॉजिटिव वे में लेके जाना पड़ेगा कि नहीं, मैंने मिसाल दी अभी आपको बैतुल सलाम की, आप जाके देखिए बैतुल सलाम क्या काम कर रहा है, आप जाके देखिए हीरा फाउंडेशन क्या काम कर रहा है, आप जाके देखिए फैजान मदीना क्या काम कर रहा है, आप जाके देखिए दारुल देवबंद हिंदुस्तान के अंदर कैसा काम कर रहा है। और ये बात मैं आपको बता दूं, हाँ सर। अंग्रेजों की सारा 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 क्रेडिट अंग्रेजों को मत दिया करें। हाँ सर। एडिसन ने बल्ब इजाद कर दिया, एडिसन ने बल्ब इजाद कर दिया तो समझो सारा ही काफिरों की रोशनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस्लाम की रोशनी है, सही सही ये सर, दीन बिल्कुल इस्लाम की रोशनी है, जबरदस्त। ये जी दीन सर। इस्लाम की रोशनी है। अगर ये बल्ब बुझा भी दिए जाए, एडिसन का बल्ब बुझ सकता है, लेकिन जनाब सैयद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का दिया हुआ दीन, उसकी रोशनी खत्म नहीं हो सकती। नहीं खत्म अगर होगी। दीन की रोशनी खत्म हो जाती तो कुरान पाक सीनों में महफूज ना होता। आज हमें समझना पड़ेगा इस बात को, हमें इस चीज से निकलना होगा। जब भी हम टेक्नोलॉजी में भी आगे जाएंगे, अब यहाँ पर कैमरा इस्तेमाल करते हैं, यानी कैमरा तो फलाना इस्तेमाल किया स्टार्ट करवाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे मुसलमानों का भी खून है, इसके पीछे मुसलमानों का भी टाइम है।
इसके पीछे मुसलमानों की मेहनत है। कैसे कह दूं मैं? अब बात समझ रहे? जी सर, ये सही। तो समझना पड़ेगा। अब हम पे सर एहसान आपकी नहीं किया तरह किसी सर ने। सोचना शुरू करें। सर हर मुसलमान आपकी तरह सोचना शुरू करे, फिर तो सर हमें कोई मसला पॉजिटिव ही नहीं है। हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। नीलोफर, हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। हमें इस चीज से निकलना पड़ेगा। हम्म। मैं कैसे कह दूं कि आज मैं क्लियर बात बोलूंगा। मैं क्लियर बात बोलूंगा। अगर आप कराची यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है, रेडी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है, आप फलाना स्कूल से पढ़े लिखे, तो आप ये मत बोले कि मुझे उस फलाना स्कूल ने बना दिया, या मुझे उस फलाना स्कूल ने टीचर ने बना दिया। ये जो सोच है ना, इससे निकले। अरे भाई, मैं मुसलमान था, मेरा अल्लाह पर ईमान था, मुझे अल्लाह ने अच्छे लोग दिए, अच्छे इदारे दिए, और जी तमाम ने सर। मिलकर मुझे आज अच्छा बना दिया। इस सोच में हमें आना पड़ेगा। अगर मैं ये कहूँ कि आज मुझे टेक्नोलॉजी से ये रेहान अल्लाह वाला ने किया, ऐसा नहीं समझू। फिर मैं बोर्ड हो जाऊंगा, मेरी सोच बोर्ड हो जाएगी। बस मैं रेहान अल्लाह वाला ही की बात करूंगा, अदर अदर किसी की बात नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे रेहान अल्लाह वाला अगर कुछ अवेयर कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ रेहान अल्लाह वाला कर रहा है। इस बात हमें 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 बहुत न्यूट्रल होकर सोचना पड़ेगा। जी हमें उसको सर। एक प्लेटफॉर्म पे लाना शुरू किया। इसलिए थोड़ी किया कि रेहान अल्लाह वाला ये कह रहा है कि हमारी तारीफ ही करते रहो। रेहान अल्लाह वाला कह रहा है कि मुझे मुझे बताओ भी कि मैं अपने आप को हाँ कैसे सर। इम्प्रूव करूँ। अपने कुल तो नहीं है, हाँ, हाँ सर, सही बात तो है। सब कुछ राइट तो आगे बढ़ रहा है। तो वो आगे किस तरह बढ़ेगा? हमारे इन्हीं ऑब्जर्वेशन से बढ़ेगा, हमारे व्यूअर्स, हमारे व्यूज से बढ़ेगा। समझ में? और जी सबसे पहले सर। तो हमें मुतासिर होना पड़ेगा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ये टेक्नोलॉजी मेरी है। अगर मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ तो अंग्रेजों की जबान नहीं है भाई। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 35 जबानें सिखा के दुनिया में भेजा था। उसमें अंग्रेजी भी शामिल थी। अंग्रेजी बोल रहे तो अंग्रेज की हम्म। जबान नहीं है। अगर हमने कोट सही पैंट पहन बात। लिया तो अंग्रेजों का लिबास नहीं है। अगर हमने जूते पहन लिए तो अंग्रेजों का लिबास नहीं है। सर और ये तो कहते सुनिएगा, हैं कि कहते मुसलमान का हैं है ये सर, ये तो मैंने सुना है कि जो पैंट शर्ट है जिसे हम अंग्रेजों का लिबास समझते हैं, ये मुसलमानों का लिबास है बेसिकली। नहीं, देखिए, लिबास वक्त की जरूरत के हिसाब से पहना जाता है। जैसे वक्त सर में आप मतलब पहने। मैंने, हाँ, हाँ जी सर, लिबास ठीक देखिए, है। लिबास लिबास ऐसा होना चाहिए जो हमारे जिस्म को महफूज रखे। बस। जी सर। देखिए, बिल्कुल क्लियर बात। जो हमें हादसा से बचाता हो। अब वो पैंट शर्ट हो, कभी शलवार हो, या अंग्रेजों की तरह के जैसे भी लिबास पहन रहा हो। ठीक है ना? बस इसी तरह से तालीम जो है ना, तो लाख बॉर्डर हो जाऊँ, लाख बॉर्डर हो जाऊँ। लोग कहते हैं कि यार अब बड़ा जदीद दौर आ गया है। और से सुनिएगा, बड़ा बॉर्डर दौर आ गया है, बड़े बॉर्डर लोग आ गए। मैं आपको एक बात बताऊं, बॉर्डर दौर, जदीद दौर, सिर्फ एक ही दौर था। और वो दौर पता कौन सा था? जनाब सैयदना हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस। जी सर, सही। उससे ज्यादा जदीद दौर आ सकता है कोई? उससे ज्यादा पढ़े लिखे जदीद लोग आ सकते हैं जो सहाबा इकराम की शक्ल में? नहीं आ सकते। ये बात याद नहीं आ रखिएगा। सकते। बहुत कॉन्सेप्ट है हमारा। नहीं हमें सर। तो ये थ्योरी बता दी गई। अब हम तो इतने नालायक निकले, हमें तो ये थ्योरी बता दी गई, पहले मुसलमान बंदर था। नाउजुबिल्ला। हाँ सर। और नाउज़ुबिल्लाह, हमारे हाँ वो सर, वो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट है, इंसान बंदर था। वो भाई बंदर नहीं अच्छा। था। बंदर है कौन? उसने अल्लाह की नाफरमानी की। वो अल्लाह ने उन बंदर बन इंसानों गया। को बंदर बना दिया। हाँ अगर सर। हम ये कहते हैं कि मुसलमान इंसान पहले बंदर था, तो नाउजुबिल्ला आदम अलैहिस्सलाम बंदर थे। नाउजुबिल्ला। नाउज़ुबिल्लाह। जी सर। आदम के लफ्जी मायने इंसान के हैं। आदम के लफ्जी मायने ही इंसान के हैं। तो कैसे मान ले हम? ठीक है, हमें हमें सही बिल्कुल। थ्योरीज में जाना पड़ेगा। हमें सही थ्योरीज में, तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में अगर अंग्रेज का हाथ है ना, तो इसमें मुसलमान का भी हाथ है। जी ये सर, बात याद बिल्कुल। रखिएगा। बस मुतासिर सर होना अब, छोड़ दो। सर और बहुत अच्छी इंशाल्लाह बात रेहान है अल्लाह आप। वाला रेहान अल्लाह वाला जैसे स्कूल वाले लोग अब अगर काम करेंगे, तो मेरा बच्चा यकीनी तौर पे अब पाकिस्तान तरक्की करेगा। तरक्की करेगा। सिर्फ एक चीज समझ, वो क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर गंदा खून रह गया है ना, उसको निकाल के फिर नया खून डाले। जो हमारे मौशरी की खराबी है ना, बुनियादी खराबी है। ठीक है, वो बुनियादी जी खराबी सर। क्या है? वो हमारा घर है। बीगा मुस्लिम, मैं लाख कहूँ कि मुझे स्कूल ने बना दिया, यूनिवर्सिटी ने बना दिया, फलाना। बीगा मुस्लिम। हमें क्या पढ़ाया गया कि बच्चे की पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद है। हाँ सर, बिल्कुल। बस खत्म बात। उसकी बाप की शफकत, उसकी बाप की तरबियत है। मैं इस फलसफे से नहीं हट सकता। मैं इस फलसफे से नहीं हट सकता। बिल्कुल क्लियर।
कोई कुछ भी कह ले हम्म, कि मुझे फलाना यूनिवर्सिटी ने इतना बना दिया, मुझे किसी ने, मुझे मेरे आज अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे माँ बाप ने बनाया, अगर आज मैं बुरा हूँ तो मेरे माँ बाप ने बिल्कुल बुरा किया। बिल्कुल सर। बिल्कुल क्लियर, ये हमें सोचना पड़ेगा। हाँ मुझे सर आधी चीजों बिल्कुल। को, मुझे आधी चीजों को और जब भी हम मुआशरे के अंदर एक फाल किरदार अदा करते हैं। आज मेरे वालिद मोहतरम के इंतकाल को 30 साल हो गए, लेकिन अगर मैं आज कोई अच्छा काम कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उसने कोई अच्छा काम किया होगा मेरे फादर ने मेरे लिए, या मुझे अच्छा खिलाया होगा, या मुझे अच्छा पिलाया होगा, या अच्छी सोच दी होगी। अदरवाइज तुम बेकार यूजलेस। हाँ सर ठीक सही है। बात है। सर सही कहा आपने कि जो घर का माहौल है, जो पेरेंट्स की तरबियत है, वही जो है वही असल में इंसान को इंसान की नेचर बनाती है। इंसान की फितरत सर उसके पेरेंट्स और उसके घर के माहौल से ही बनती है। सही कहा सर आपने। सर अभी जो ये सिंध में हुए हैं क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट्स हुई हैं टीचर्स की, तो सर आप इससे कितना मुतमईन हैं? आपको सर पता है? मैं मैं मिसालें देना नहीं चाह रहा किसी का नाम लेके। मेरे हाँ, एक मेरी वालदा के घर में एक किराए पर सिंध से एक खातून आई, नाम नहीं लूंगा। वो किराए पे आ गई, तो जब एक दिन मेरी मुलाकात हुई उससे, तो पता लगा वो सिंध की किसी स्कूल की टीचर है और सीनियर टीचर है। मुझे बड़ी खुशी हुई। तनख्वाह भी उनकी तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये उस वक्त थी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और यकीन करें, वो सखर से मीरपुर खास से कराची शिफ्ट हुई थी। बहुत पुरानी बात है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आंटी बताया, माशाल्लाह स्कूल की टीचर है, सीनियर टीचर में शुमार होती है, कितनी एजुकेशन है? मैंने इंटर किया हुआ है। मेरे कौन सा सब्जेक्ट है? तो बोली मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट है। मेरे पढ़ाना आता है, क्या पढ़ाती है आप? यकीन कीजिए, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, उस खातून के पास एक पैसे की एजुकेशन थी, और अगर थी तो उसको पढ़ाने का तरीका नहीं आता था। सत्तर सर अस्सी ये हजार तो है रुपये जी। मास्टर ले रही थी। और मैंने कहा आंटी आपके कितने बच्चे हैं? तो मेरी मेरी 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। और पता है, किसी बेटे ने भी मैट्रिक नहीं किया था, हमारा गर्दी किया करते थे। तो बताने का मतलब ये है कि भाई, जो स्टाफ आप अपॉइंट कर रहे हैं, ये देखिए कि वो आप कितना बाशऊर है, कितना ग्रूम सर होने की वो सलाहियत। एक बात याद रखिएगा, वो बलूर होता है, उनमें बलूर गुब्बारा, काफी मेहनत। बलूर होता है ना गुब्बारा, गुब्बारे के तो हवा भरने की एक सलाहियत होती है, उससे ज्यादा हवा नहीं भर सकते आप। तो आप ये देखकर कोई चीज लीजिए, यानी कि इतना बड़ा सौदा कर रहे हैं ना, पूरी पूरी कौम के लिए उस्ताद मुतारिफ करवा रहे हैं, तो ये सौदा कीजिए भाई कि ऐसा टीचर मुतारिफ करवाइए जिसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो। जब उसके दिमाग की वुसअतें तेज होगी, ज्यादा होगी, अच्छी होगी, तो अल्टीमेटली वो बच्चों को आगे लेके जाएगा। वरना तो पता क्या होगा, कोई वाली मिसाल में भी दे रहा था, वो टीचर आता था बस यूं करता रहता था, यूं करता रहता था। अच्छा, सही। अब पता क्या सर था, अभी जो भी जो अभी भी तो जो भी जो भी जो भी हमारे क्लास के स्टूडेंट हुआ करते थे ना, बस वो उसी की तरह के फैशन करते फिरते थे। मतलब उसने इस बात से कर दी थी कि मेरे बच्चे मेरे बिगड़ रहे हैं। मतलब उसका एजुकेशनल स्टाइल ही था। और वो पता है, बकौल उसके उस वक्त, वो केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ था, केमिस्ट्री में मास्टर्स किया हुआ था। उसको उसको इंटरेस्ट ही नहीं था इस बात से, ये बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा क्या कर रहा है। तो टीचर ऐसा मुतारिफ कर रहा है जो कि एक आइडियल करे उसको, और उसको वो हाँ सर। एजुकेट करे। सर सही कहा। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी जो अपॉइंटमेंट्स हुई है काफी हुई है सर, सिंध में काफी हुई है। पता नहीं हो सकता सर कराची में भी हुई हो। तो सर काफी। अपॉइंटमेंट, जी सर अभी टेस्ट हुई थी फिर अपॉइंट हुए हैं, तो अभी सर काफी बहुत ही अच्छा मेरिट पे काम हुआ है। और सर नहीं इंजीनियर अगर और मेरिट पे हुआ है तो अच्छा। देखिए, मेरिट पे तो हमारे यहाँ सब काम मेरिट पे होते हैं, लेकिन उससे पहले सेटिंग हो जाती है पहले से। हमारे अखबार में इतने बड़े स्टार लगते हैं, अपॉइंटमेंट पहले हो चुकी होती है। वो स्टार लगाना उनकी मजबूरी होता है। उनसे सवाल होता है कि आपने 10 बंदे अपॉइंट किए हैं, 10 बंदे अपॉइंट किए, पुलिस में भर्ती किए, तो ये आपने कैसे भर्ती कर लिए? कोई स्टार दिखाइए, वो दिखा देंगे स्टार। इश्तेहार के पीछे 10,000 एप्लीकेशन आई है, वो तो फाड़ के फेंक दी डस्टबिन में। लेकिन 10 बंदे पहले से डील हो चुके हैं, उससे पैसे लेके का काम हो चुका है, या वो ताल्लुकात की बुनियाद पर अपॉइंट हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रिश्वतखोरी
खराब हो रही, और ये काम तो मामूल है हर सेक्टर के अंदर। या तो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, बल्कि प्राइवेट स्कूल के अंदर एक पानी वाला भी आपसे 100 रुपए लेके पेपर आपको आपको दाखिल के लिए पर्ची ला के देता है। नहीं है क्या ऐसा? नहीं है क्या ऐसा? है हाँ एक सर। गवर्नमेंट स्कूल वाली जो एडमिशन है वो 500-500 रुपए जेब में रखे कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। आप पासपोर्ट बनवाने जाते हैं, वो आपसे 1000 रुपए लेके आपको लाइट में जल्दी आगे भेज देता है। आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जाते हैं, वहाँ लाइन लगी होती है, अब आप 500 रुपए दे, वो आपको जल्दी अंदर गार्ड की सेटिंग से अंदर हाँ भेज देगा। सर। ये तो हरामखोरी पाकिस्तान में है। तो ये कहना कि मेरिट की बुनियाद पर हुआ है, बेहतर हुआ है, मैं नहीं बात करता। मेरा ट्रस्ट है ये किसी भी इदारे के ऊपर। कोई इदारा पाकिस्तान के अंदर फाल नहीं है, और कोई इदारा पॉजिटिव काम नहीं कर रहा, कोई इदारा अच्छा काम नहीं कर रहा। हाँ, हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा एज ए इंडिविजुअल। मैं अपनी जात में, आप अपनी जात में, रेहान साहब अपनी जात में, हर सब अपनी जात में अच्छा काम करने की कोशिश करता है। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा। लेकिन पाकिस्तान का जो निज़ाम, कैंसर ज़दा निज़ाम, मफलूज निज़ाम, नासूर ज़दा निज़ाम, ये दुरुस्त होना इतना आसान नहीं है। इसके सर लिए ये बहुत तो बड़ी है सर्जरी बिल्कुल। चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ी सर्जरी चाहिए। मैं सच सही बता रहा कहा हूँ, सर आपने। सच बता रहा हूँ। सर। और एक बात मैं आपको बता दूं, हम रेहान अल्लाह वाला कर रहे हैं। रेहान अल्लाह वाला आपके चंद बच्चों को रोजगार के मौके तो फराहम कर देगा, लेकिन इस पूरे मुआशरे के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील नहीं कर सकता। ये बात सुन लीजिएगा आप। सर ये तो है बिल्कुल बिल्कुल। clear है भाई। हम्म। हाँ, वो लोगों को दे दिया 1 लाख महाना कमाने के लिए, ये हर बच्चा कमाएगा 1 लाख रुपए महाना। सर तो जी वो सर। 1 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन इस मुआशरे के अंदर जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, वो जो 1 लाख रुपए जब बैंक से लेके निकलेगा तो लूटने वाले तो ज्यादा मौजूद है बाहर, अनअवेयर लोग। समझे ना बात मेरी? हाँ तो उनको सर कौन सही। कंट्रोल करे? बात समझे? जी सर। अरे एक एक चीज सही, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, सबको एक साथ आना पड़ेगा, तब जाके मुआशरा बेहतर होगा भाई। सही है सर, सही कहा आपने सर। सर रेहान अल्लाह वाला तो सर लोगों को एक एक जैसे कि डायरेक्शन देना, हिदायत देना, समझाना। मैं अल्लाह वालों को सल्यूट करता हूँ, सल्यूट, कि इस नासूर ज़दा, कैंसर ज़दा मुआशरे के अंदर एक ऐसा रेवोल्यूशनरी एजुकेशनरी सिस्टम लेके आ रहा हो, जो कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। कम से कम कोशिश तो कर रहा है ना। और उसमें सही सर। वो फिर अपने से लोगों को शामिल भी कर रहा है, आप जैसे लोगों को शामिल भी कर रहा है। ये तो बड़ी बात है। सही सर। सर इस पे सर एजुकेशन के सिस्टम में बात करें तो सर मेरे ख्याल में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दिन लग जाएंगे। सर आप क्या समझते हैं कि कौन कौन से मतलब फैक्टर्स हैं? मैं जो समझती हूँ, एक तो टीचर्स हैं, ठीक है, जो स्कूल का सिस्टम है, एक तो सर ये चीज हो गई। सर सेकंड नंबर पे जो पेरेंट्स है सर, वो भी तो उसी सिस्टम को ही फॉलो कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा मसला हमारे पता क्या है? हमारे चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक नहीं है, किसी भी चीज का चेक नहीं है। बस याद रखिएगा, किसी भी चीज का चेक नहीं है। जब तक किसी चीज का चेक नहीं होगा ना, जी सर। देखिए, चेक नहीं होगा तो कुछ सही नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जिस तरह टीचर नहीं है, बस साइड मारती हुई जा रही है, रेड पैड की लाइन लग गई तो चेक हो गया, बस। अब वो स्पेलिंग गलत लिख रहा है बच्चा, वो काम गलत कर रहा है, आंसर गलत कर रहा है, उससे परवाह नहीं है, बस चेक लग गया। पहले तो चेक नहीं है, और अगर चेक है तो वो उस टीचर की तरह है जिसने 100 कॉपी 1 मिनट के अंदर चेक कर दी है, 100 कॉपीज 1 मिनट में चेक कर दी है। अब बताइए क्या करेगी? वो पढ़ेगी उसको, समझेगी उसको, टिक मारती जाएगी, लाल लाइट मारती जाएगी, ऐसे ही ना। 2 जगह दायरे बनाएगी, 2 जगह दायरे बनाएगी और टिक कर देगी, जी सर। ऐसे ही ना। हमारा चेक नहीं, जब तक सिस्टम में सर चेक मेरे नहीं ख्याल आएगा ना। पेरेंट्स अगर ध्यान दे तो काफी बेहतरी हो। हमारा एजुकेशन फंड दे दिए गए, आपको भर्ती कर लिया। अब आपको भर्ती करने के बाद छोड़ दिया मैदान में, जो दिन चाहे करे, आप सिया सफेद की मालिक हो गए, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर चेक होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, और आपको बाकायदा तौर पर अवेयर करना चाहिए उस चीज से कि आपको देना क्या है। हमने लोगों के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। पुलिस वाला रोड के ऊपर जो दिन चाहे करता फिरे, टीचर स्कूल के अंदर जो दिन चाहे करता फिरे, फलाना। मैंने आपको अभी भावलपुर यूनिवर्सिटी का जो बताया वाइस चांसलर का, वो इतना बड़ा केस है हमारी आंखें खोलने के लिए। इतनी बड़ी इस्लामिक यूनिवर्सिटी जो लड़कियों की और बच्चियों की, देखे ना उठा के क्या हो रहा है मजाक, और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। सारे इदारे सोए पड़े हुए। ये तो हमारा तालीमी निजाम है, ये तो सही हमारा सर। तालीमी निजाम है। सही। सर जैसे हम अपने बच्चों को जहन में ये बिठा देते हैं कि भाई आपको या तो इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो सर उससे भी बच्चों की सलाहियत सर दबती है। उन्हें नहीं पता होता कि हमें असल सलाहियत हम में क्या है, हमें क्या करना है। तो सर ये भी तो एक एजुकेशन के सिस्टम को खराब करने का एक ये भी तो फैक्टर है। हाँ, ये एक बड़ी गलत सोच है कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर बना दो या इंजीनियर बना दो या फलाना बना दो या फलाना दो। सर पता ही पहली इतना बात तो ये होता है है। कि हमें हाँ। देखिए,
ठीक है, हमारा हमारा मुकाबला इस वक्त दौर जदीद की टेक्नोलॉजी से। और मैंने आपको क्या बोला है कि हमने हमने जो फाइट है ना, हमारी फाइट जो है वो पूरी दुनिया से है। बिल्कुल। बिहार अल्लाह वाले से प्लेटफॉर्म से एक बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि छोटी छोटी क्लास के बच्चे जो है वो मैं देख रहा हूँ, कभी रॉबर्ट से, कभी पीटर से, कभी डेविड से, कभी कैरल से, कभी सेब्यूल से, कभी हैरी से, कभी किसी से इंटरव्यू कर रहे हैं। इवन ये कि हिंदुस्तान के अंदर लोगों से इंटरव्यूज कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट से, किसी भी लोगों से। कम अज कम मुझे ये बात अच्छी लगी कि कम अज कम मेरा बच्चा मुकाबला करने के लिए अपने इस कुएं की जो बैठक वाली जिंदगी है उससे बाहर निकला, उस कुएं से जी निकला। सही। बैठक वाली जिंदगी गुजारा तो बैठक की कुएं से बाहर निकल कर आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब कम अज कम वो उसकी अच्छी चीजों को अडॉप्ट करें और अपनी अच्छी चीजें उसके अंदर पेनिट्रेट करें, ताकि वहां पर रास्ता खुले, ताकि वहां पर रास्ता खुले। और अल्टीमेटली रास्ता किस तरह खुलेगा, जब मेरा बच्चा मजबूत होकर टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करके आगे बढ़े। उसको कोई मिस गाइड नहीं कर सकता। असल में हमारे को हमारी जो हमारे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हमारी नस्लों को बड़ी जल्दी मिसगाइड हो जाती है, मिसलीड हो जाती है। जी सर। इसकी मिसाल में पॉलिसाइड नहीं करना चाह रहा किसी को। अब उसकी मिसाल आप देख लीजिए 75 सालों में क्या हुआ स्कूल पे। अब एक अच्छी लीडरशिप नहीं मिल सकी, हम्म। बस लोगों को एक बिरयानी के प्लेट के ऊपर जो दिल चाहे करवा लिया उससे। जी सर खैराती सही। इरादे इदारे बना के लोगों की लाइफ में उसको ये नहीं बताया गया कि खैराती इदारे से इंसान तरक्की नहीं करती, जी तरक्की सर। करती है इंसान एक मजबूत बनने से, तालीबी माहौल से, तालीमी इदारों के क्याम से बनती है। हमें सिर्फ पेट भरने पे लगा दिया, ये चीज नहीं है। हमें बाशऊर कौम बनना पड़ेगा और रेहान अल्लाह वाला जैसे इदारों को मजबूत करना पड़ेगा और उनकी तकलीद करवानी पड़ेगी, करनी नहीं पड़ेगी, करवानी पड़ेगी। लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, भाई तुम इससे इससे इजहार करो या इख्लाफ करो, लेकिन कम अज कम इस जैसा काम करो, ताकि तुम्हारा बच्चा कल को मजबूत हो और वो आगे की तरफ और एक पॉजिटिव वे पे आगे जाए। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है भाई। ये टेक्नोलॉजी आज हमारे सामने आई ना, कि किसी जी सर। किसी इंसान ने हमें नहीं दे दी, ये अल्लाह के हुक्म से आई। ये भी याद रखिएगा, ये भी जी अल्लाह के सर। हुक्म से आई है। हाँ सर बिल्कुल। भाई कायनात का कोई निजाम अल्लाह के बगैर हिल सकता है? अल्लाह के बगैर हो सकता है? वो सर। कि कभी किसी ने सोचा था कि अगर एक लफ्ज यहाँ बोलूंगा और दुनिया के आखिरी कोने के अंदर ही वो लफ्ज उसी वक्त चला जाएगा? कभी सोचा था किसी ने एक सदी पहले? नहीं सोचा था। आज सोच रहा है वो, आज बल्कि देख रहा है वो। जी सर। सही है ना? सही तो सर। ये सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से, अब इसको हम भी बेहतर तौर पे लेके चले। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम बहुत अच्छे मौजू पे बात कर रहे हैं, लेकिन सर टाइम की कमी की वजह से हमें जो है अपने प्रोग्राम को अख्ताम करना होगा। तो सर मैं चाहूंगी कि आप आखिर में हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं देखिए सिंपली बात कहूंगा कि खुदारा हाथ जोड़ के बोलूँ कि वालिदैन अपने आंखें खोले। वालिदैन जहाँ अपने बच्चे के पेट भरने के लिए घर से 12 घंटे 20 घंटे बाहर रहकर उनके लिए रोजगार मौके हासिल करके उनके लिए बेहतर रोटी रोटी लाने की कोशिश करते हैं, तो उनकी तालीम और तरबियत पर भी, उनकी तालीम और तरबियत पर भी तवज्जो दीजिए। वो कहाँ बैठता है, वो कहाँ रहता है, वो किसके साथ मिलता है, वो किसके पास जाता है, किससे मिलता है, किसके साथ उठक बैठक है, कौन लोग हैं जो उसके अतराफ में बैठे हुए हैं। बस इस पर नजर रखिए और अपने बच्चे को, अगर मुसलमान है, बीइंग अ मुस्लिम, उसको एक अच्छा इंसान बनाइए, अच्छा मुसलमान बनाइए। जब वो अल्लाह से मुखलिस होगा, जब वो अल्लाह से मुखलिस होगा कि अपनी नमाज की पाबंदी पक्की करेगा, तो फिर सारे काम आगे अच्छे करेगा। बिल्कुल क्लियर मेरा ईमान है। जब वो जब वो नमाज फजर ही नहीं पढ़ रहा, जब वो नमाज सही। जोहर ही नहीं पढ़ रहा, बुनियादी चीज ही नहीं कर रहा, तो वो कैसे अच्छा बच्चा बन जाएगा? जो अपने अल्लाह से मुखलिस रही है तो अपने माँ बाप से मुखलिस हो सकता है। जो अपने माँ बाप से मुखलिस रही है अपने उस्तादों से मुखलिस हो सकता है। जो अपने उस्तादों से मुखलिस रही है अपने दोस्तों से मुखलिस होता है। जब वो किसी से मुखलिस रही है, जब वो अल्लाह से मुखलिस रही है, तो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक की बात है कि जब मैं वो मेरे तरफ आ गया तो जी फिर उसके सर। अतराफ पे फिर अच्छे लोग आए। जब जब मैं अपने लोग बुनियादी फलसफे से पीछे हट गया तो मुझे बुराई मिलेगी। बस याद रखिए, अच्छाई जब मिलेगी तो वो अच्छी होती जाएगी। और अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उसके एजुकेशनल सिस्टम को बेहतर कीजिए, उसको जदीद दौर की तालीम से आरास्ता कीजिए। और देखिए
कि स्कूल वाले क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा पढ़ा रहे हैं। ये बात देखिए, हमारे यहाँ सोचा जाता है बस बड़ी फीस वालों को करवा दो यार, उसकी बड़ी अच्छी स्कूल का यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा है, वो बिल्डिंग हाँ बहुत सर। खूबसूरत है। ये बात देखो, ये बिल्डिंग है, ये तालीम को परखने के लिए इंसान का अच्छा होना जरूरी नहीं है, अच्छा लिबास, खुश लिबास की होना जरूरी नहीं है। ये जरूरी चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब सब कुछ नहीं है। अच्छी बिल्डिंग, हाँ अच्छा सर। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, असल अच्छा होना। कोई इंसान है जो उसको चीज देना चाह रहा है, वो किस नस्ल का है, वो क्या देना चाह रहा है। तो रेहान अल्लाह वाला एक सादा तबीयत इंसान है, और वो कोशिश कर रहा है कि लोगों को टेक्नोलॉजी से अवेयर करे। तो कम तालीम याफ्ता जरूर होगा, लेकिन बहुत सारे तालीम याफ्ता से बहुत बेहतर है। जी सर, सही। सर बहुत आपने अच्छी बात की, और आपसे सर बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर इसी तरह सब मुसलमान सोचना शुरू कर दें तो काफी प्रॉब्लम्स कम हो जाए। और जैसा कि आपने कहा कि हम मुतासिर होने के लिए नहीं आए, हम मुतासिर करने के लिए आए हैं। तो सर बहुत मुझे अच्छा लगा, अच्छी लगी आपकी ये बातें। सर बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया मुझे और मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। सर बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, हमारे साथ थे सर आमिर सिद्दीकी, और हमने आज बहुत ही अच्छी बातें की और अच्छे टॉपिक पे हमने डिस्कस की। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी तरह किसी अच्छे मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।